श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 14 अगस्त 2023 को है सावन अधिक मास की बड़ी शिवरात्रि। क्योंकि दोस्तों, ऐसी शिवरात्रि का महासंयोग कभी नहीं बन सकता है ना। बहुत ही सालों बाद ऐसा संयोग बनता है जो कि 14 अगस्त 2023 के दिन बन रहा है। क्योंकि दोस्तों, इस दिन सोमवार भी है, सावन का सोमवार भी है, सावन अधिक मास का सोमवार भी है, और इसके साथ में सबसे बड़ी चीज इस दिन शिवरात्रि भी है, जो कि सावन अधिक मास की शिवरात्रि है। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा पंडित जी ने 7 तिथियों का 5 दीपक वाला उपाय बताया था, जिसमें से एक सबसे बड़ी तिथि थी यहाँ पर शिवरात्रि, जो कि अधिक मास की शिवरात्रि थी। तो दोस्तों, भले ही आपने 6 तिथियों पर यह उपाय ना किया हो, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हर महीने एक ही शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है। तो अभी तक शिवरात्रि नहीं पड़ी। इन 7 तिथियों में तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है। आपने भले ही 6 तिथियों पर उपाय ना किया हो, आपसे पंचमी रह गई हो, अष्टमी रह गई हो, पूर्णिमा अमावस्या रह गई हो, तो आप लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है। आपने अभी तक ये उपाय नहीं किया, पर इस दिन इस मासिक शिवरात्रि को यह उपाय आप लोग जरूर करना। सावन अधिक मास की शिवरात्रि को आप अपना सावन का सोमवार का व्रत है, उसकी पूजन अलग कर लेना। आपने पशुपतिनाथ के व्रत की पूजन अलग कर लेना। पर यह वाला जो उपाय है आपको अपने घर पर ही करना है, और कुछ अलग तरीके से कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आपने अपने पशुपतिनाथ के व्रत के पहले पूरी पूजन अर्चना कर लेना है, उसके बाद ही पूजन करना है। या आप सावन सोमवार के व्रत पूजन करते हैं, पहले वो कर लीजिए, फिर इस उपाय को आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो उपाय को हम आपको समझाते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं समझा है, और उपाय को जरूर कीजिएगा। इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने का जो समय होता है वह शाम का समय होता है, मतलब कि प्रदोष काल का समय होता है। कब से कब तक का? लगभग 6 बजे से बाद का जो समय रहता है, उसके बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। रात के 8 बजे से पहले कभी तक भी ना, तो 14 अगस्त को 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना है ना। तो इस उपाय को करने में सबसे अच्छी बात है कि इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। घर के साथ साथ में 2 और ऐसे स्थान जहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ना। सबसे पहले चीज, इस उपाय में आपको आवश्यकता होती है 5 दीपक की। अभी जो 5 दीपक आप लोग लेते हो, ये आटे की दीपक लेते हैं ना, मिट्टी के ले। अक्टूबर मिट्टी के लेने में नए दीप लेने होते हैं, पर जिसका मन है वही मिट्टी के दीपक में ही करने का, तो भी आप पर जो पुराने दीपक रखे हुए मिट्टी के, उन्हें धोकर आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय में ना तो हम जो आपको मतलब अनुमान से बताते हैं वह बताते हैं कि आप 5 आटे की दीपक लीजिए, थोड़ा सा आटा गूंथकर उस आटे में कुछ नहीं डालना है। 5 आटे के दीपक आप लोग तैयार कर लीजिए। अब इन 5 दीपक के अंदर जो आप बाती रखेंगे ना, वो लंबी बाती रखेंगे। लंबी बाती रखने का मतलब है कि आपके घर के वंश की वृद्धि होगी। इस वजह से इन 5 दीपकों के अंदर आपको कोई बात ही नहीं रखना है। लंबी बाती रखना 5 अलग, मतलब 5 दीपक में एक लंबी बाती रखना है ना। उसके बाद में शुद्ध देसी गाय का घी इन 5 दीपक के अंदर डाल देना है। डालने के बाद ये करना है कि शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे के बाद कभी भी आप अपने घर में क्या करूं,
अपने घर के मंदिर में आ जाना जहां पर आपके लड्डू गोपाल विराजित हैं, जहां पर आपकी सभी भगवान जी विराजित हैं, शिव जी विराजित हैं ना। अब आपको करना क्या है? शाम का समय वैसे ही रहेगा 6 बजे के बाद का, या इस उपाय को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी पशुपतिनाथ का व्रत किसी का चल रहा है तो वह पूजन से पहले भी कर सकता है या पूजन के बाद भी कर सकता है। जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं, पर ये उपाय अलग से ही होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मतलब व्रत की पूजन कर रहे हैं, उसमें मिलाकर आप ये उपाय कर रहे हैं। संयोग ये जो उपाय है यह अलग ही होगा ना। तो आपको करना क्या है? आपको 6 बजे के बाद कभी भी अपने घर के भगवान जी के पास जाना है और वहां पर कल शाम के समय हो ही गया होगा। सबसे पहले आपको अपने घर के दिया बाती करनी है। अपने घर में भगवान जी के लिए दीपक लगा दीजिए अलग से। ठीक है, जो 5 दीपक आपने तैयार किए हैं, जिसके अंदर आपने लंबी बाती और शुद्ध देसी गाय का घी डाला हुआ है, इनको एक प्लेट या थाली में आप लोग जमा कर रख लो ना। जमाने के बाद आपको करना क्या है कि इन 5 दीपकों को आपको अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर ही जलाना है। अगर मैं अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर ही जलाना है। अगर आप इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं, क्योंकि इस उपाय को करने का एक और स्थान होती है, भगवान शिव जी का मंदिर है ना। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपको ये दीपक अपने घर में जलाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाकर ही इस उपाय को मतलब इन 5 दीपक को जला सकते हैं भगवान के सामने। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो लोग इस उपाय को घर में कर रहे हैं वो इन 5 दीपकों को जला लीजिए ना। अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर दीपक को जलाने के बाद उठिए। उठने के बाद सीधा आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर चाहिए। आप यहाँ पर भी इस उपाय को करने के 2 स्थान हैं। सबसे पहला स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार, दूसरा स्थान है दोस्तों तुलसी जी का। क्या है ये? तुलसी का पौधा लगा वो अपने घर में, उसके पास में आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। ये आपके घर में है। अब दोस्तों आटे का दीपक क्या करना है? आटे के दीपक होंगे आप लोगों के। तो अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड सफाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये 5 दीपक आपके सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि बाहर की सड़कों के कुत्ता, बिल्ली और गाय भी आते हैं तो इन दीपों को नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि ये दीपक आटे के होंगे। इसी स्थान पर अगर यह दीपक मिट्टी होंगे तो फिर कोई बात नहीं, आपके दीपक सुरक्षित रहेंगे। कई सारे लोग यह भी कहते हैं कि हवा चलती है तो भी दीपक बच जाता है, तो उस स्थान पर आपको कुछ ऐसी चीज रख देनी होगी जिससे कि वह हवा का झोंका दीपक में न लगे, जिससे कि दीपक अच्छे से जलते रहना। इन बातों का ध्यान रखना। आपके प्रश्न जिनका नाम हमने आपको अभी इसी समय जवाब दे दिया है ना, तो आपको यह 5 दीपक को उठाकर जलाकर अपने घर के मंदिर से ही उठाकर लाना है और सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। जो लोग मल्टी में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, उनका मल्टी का मेन गेट हो या किराए के घर का जो मेन गेट हो, उसके बाहर की साइड आप कोई उपाय कर रहे हैं, ना कि साइड करना है। जब अपने घर के अंदर की साइड खड़े हो और आपका समय सीधा हो तो सीधे हाथ की चौखट पर मुख्य द्वार पर आपको यह उपाय करना है, और बिल्कुल चौखट पर यह उपाय नहीं करना कि चौखट पर आपने यदि पर
रवि ने चौखट का हल्का सा बाहर का हिस्सा, जहां पर कई लोगों का जो जीना बना हुआ होता है, कुछ ऐसी मतलब चौखट के बाहर जो आपकी जगह बनी हुई होती है, तो आपको करना क्या है, वहीं पर थोड़ा सा बैठना है। बैठने के बाद इन पांचों दीपकों को एक एक करके भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए अपने घर परिवार के लिए ये पांचों दीपक लाइन से जमा कर रख देने आप लोगों को, है ना। और इन बाती का जो मुख्य लंबी बात आप लोगों ने की, तो लंबी बाती का जो मुख होगा वो बाहर की साइड होना चाहिए। ना तो पांचों दीपक को लाइन से जमा कर रखना है, ना कि अलग अलग कहीं पर भी रख देना। ना उसके बाद में दीपक जलाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करने के बाद वहां से उठ सकते हैं। यही काम अगर आप अपने तुलसी के क्यारी के पास कर रहे हैं, आपके आटे के दीपक हैं और आपको डर है कि भाई बाहर कुत्ता भी नुकसान पहुंचा देंगे, दीपक को तो अपने घर के तुलसी के क्यारी के पास आइए। तुलसी के कार्य के पास आकर इन पांचों दीपक को जमाती थोड़ा इधर उधर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप लोग ये पांचों दीपक किसी कार्य के पास रख दीजिए। जब आप ये दीपक वहां पर रख रहे तो भी आप भगवान शिव जी के नाम का इसमें कीजिएगा और भगवान से अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना की ना। उसके बाद में आपको करना है कि आपका ये उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। पर जो लोग यह उपाय मंदिर में कर रहे हैं, उनके लिए करना है कि वो अपने इन पांचों दीपक के अंदर लंबी बाती रखकर शुद्ध देसी घी डालकर एक प्लेट में 5 दीपक तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे। वहाँ पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठकर आप इन पांचों दीपक को जलाएं। दीपक को जलाने के बाद फिर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में या आसपास इन 5 दीपक वो मतलब जमा कर रख दीजिए ना। भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए आप चाहें तो इन पांचों को भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत ना हो उस समय पर ना नहीं तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में ही इन पांचों दीपक को रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये 3 वो स्थान हैं जिन स्थानों पर आप लोग यह उपाय कर सकते हैं। इन 5 दीपक वाले उपाय को बहुत अच्छा मौका सावन अधिक मास की है। शिवरात्रि ठीक है तो कानून व्यवस्था में सबसे पहले आपके घर का मुख्य द्वार दूसरा है, तुलसी जी का क्या तीसरा है, यहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर। इन 3 स्थानों पर आप ये वाले उपाय कर सकते हैं, पर अभी इस उपाय को पूर्ण नहीं माना जाएगा ना। तो शाम के समय तो आपने ये दीपक जला दिए, दीपक जलाने के बाद आपको समय तो आपने दीप जला दिए। दीपक जलाने के बाद आपको उनकी सुरक्षा भी करनी है। यह पांचों दीपक सुरक्षित जलने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना फिर आपका उपाय काम ही नहीं करेगा। ना तो ये पांचों दीपक जो अपने मतलब चाहे मुख्य द्वार के बाहर के रखे हुए हैं, चाहे तुलसी के क्यारी के पास रखे हुए हों, चाहे शिव मंदिर में रखे हों, इस बात का ध्यान रखना है पांचों दीपक सुरक्षित पूरे जलने चाहिए। ऐसा नहीं कि वह हवा से बुझ जाएं या कोई कुत्ता भी उन्हें नुकसान पहुंचा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचों दीपक सुरक्षित जलते रहना चाहिए। जब तक वह अपने आप न बुझाया ना तो पांचों दीपक अच्छे से चलते रहना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है कि इन दीपकों को आपको एक नियम के अनुसार ठंडा भी करना है। ठंडा कैसे करोगे कि इन दीपक को आपने जलते हुए देख लिया, अच्छे जल गए। अब इन दीपकों को आपको रात्रि में नहीं उठाना है, सुबह के समय जाकर उठाना है। सुबह स्नान करके शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर
फिर आपको इन दीपक के पास आना है। इन 5 दीपक को उठा लेना है। ठीक सुबह उठना, रात्रि में नहीं उठना। रात्रि को वैसे के वैसे ही रखे। नंदन उठाकर इनका विसर्जन करने के लिए आप लोग किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर के पास जाकर इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर दीपक आटे के हैं तो मिट्टी के हैं तो वही मिट्टी के दीपक आप उठाकर अपने घर में रख सकते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आटे के दीपक हैं, आप कहीं पर नहीं जा पा रहे तो आप अपने घर में किसी भी पेड़ के नीचे दीपक को रख दीजिए। एक तरीके से वह वहां पर विसर्जित उनका मान लिया जाएगा। हम तो यहाँ पर जाकर यह उपाय पूर्ण होता है। जिन्होंने इस उपाय को मंदिर में जाकर किया होगा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो मतलब वह 5 दिन होंगे वह अपने आप तेरे मोहल्ले में चले जाएंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनका उपाय भी रात्रि में ही पूर्ण हो जाएगा। बस वह दीपक बुझने नहीं चाहिए। हवा की जो दिक्कत है उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई चीज ऐसी रख दीजिए जिससे कि वह जो है सीधा दीपकों में ना लगे, जिससे दीपक में बुझे ना, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद सीधा आपके पास अमावस्या का मौका रहेगा जो कि 16 अगस्त 2023 को पड़ रही है। तो यह मौका सबसे बड़ा। इन तिथियों में से तो हमने आपको पहले भी यह उपाय बताए और इस बार भी उपाय बता दिया है। अब आपको करना है नहीं करना आपके ऊपर है और सबसे बड़ा मौका यह है। 7 मतलब वाली तिथि गायन भले अब 6 तिथियां छोड़ चुके हों पर यह वाली सावन अधिक मास की शिवरात्रि की तिथि को मत छोड़ना। आपको बहुत बड़ा और विशेष यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। इस 5 दीपक को करने वाले उपाय के साथ में इस उपाय को करते समय आपको भगवान शिव जी से कुछ नहीं बोलने की जरूरत होती है, बस प्रार्थना करना होता है। उसके बाद भगवान शिव आपको वो सब प्रदान करते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। ना तो इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी समस्या थी, कुछ बात समझ नहीं आती तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।